तो नमस्कार बच्चों। तो आज बच्चों अपने बायोमोलिक्यूल चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं पॉलीसेकेराइड को। ठीक है, तो बच्चों अपने पॉलीसेकेराइड को अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पॉलीसेकेराइड है तो इसे मैक्रोमोलिक्यूल भी कहा जाता है। एसिड इनसोल्यूबल पोल में मिलते हैं। ठीक है, आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो पॉलीसेकेराइड है ये मैक्रोमोलिक्यूल है। वाटर इनसोल्यूबल और टेस्टलेस होते हैं, यानी कि पानी में मिक्स नहीं होते हैं और स्वाद नहीं आता। अगर आप इनको खाओगे तो कोई स्वाद नहीं आएगा। और पॉलीसेकेराइड जो आपस में जुड़ते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंक बनाते हैं। अब पॉलीसेकेराइड है यानी कि कोई लंबी चेन होगी। ठीक है, इनके जो मोनोमर होंगे वो आपस में कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू आपस में जुड़ेंगे। ठीक है, तो आगे हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड है ये दो प्रकार के हैं। देखो, एक तो होमोपॉलीमर और दूसरा हेट्रोपॉलीमर है। होमोपॉलीमर आगे दो प्रकार का है, एक तो स्टोरेज के लिए और एक स्ट्रक्चर के लिए है। देखो, स्टोरेज के लिए प्लांट में भी है और एनिमल में भी है। प्लांट में स्टार्च को स्टोर करने के लिए, ठीक है, और एनिमल में ग्लाइकोजन को स्टोर करने के लिए। बच्चों बहुत बार पूछा जाता है कि एनिमल में जो फूड है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। अगर आपसे क्वेश्चन को घुमा के पूछे थोड़ा सा कि बताओ फंगस में भी, फंगस है ना, फंजाई या फंगस में फूड स्टोरेज किस फॉर्म में होता है, तो भी क्या आंसर जाएगा, ग्लाइकोजन जाएगा। और ध्यान रखें प्लांट में किस फॉर्म में होता है बच्चों, स्टार्च की फॉर्म में होता है। आगे हम स्ट्रक्चर कंपोनेंट की बात करते हैं कि होमोपॉलीमर है। ठीक है, वो स्ट्रक्चर में क्या है, देखो स्ट्रक्चर में प्लांट भी है और एनिमल भी है। प्लांट में किस स्ट्रक्चर कौन बनाता है, सेल्यूलोज बनाता है। कौन बनाता है, सेल्यूलोज बनाता है। ठीक है, और एनिमल है, एनिमल में जो स्ट्रक्चर बनाता है वो काइटिन है। क्या है, काइटिन। और काइटिन किसका पॉलीमर है, नाग का है। एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन, एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन का पॉलीमर है। ठीक है बच्चों, तो आगे देखिए वापस हेट्रोपॉलीमर। क्या है, हेट्रोपॉलीमर। हेट्रोपॉलीमर में दो आते हैं, एक तो आता है पेप्टाइडोग्लाइकेन जो किसका पॉलीमर है, नाग और नाम का। एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन, एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड है। और ये जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है ये बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। ये किसके पॉलीमर हैं वो नाग और नाम के हैं। एक और है हेट्रो में, हाइलुरोनिक एसिड है। कौन सा एसिड है, हाइलुरोनिक एसिड है। ये एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म करता है। ठीक है, हाइलुरोनिक एसिड है, ध्यान रखना। ठीक है, ये हो गए टाइप्स ऑफ पॉलीसेकेराइड हो गया। आगे चलते हैं अपने स्टार्च में, इसमें चलते हैं स्टार्च में। यहाँ देखो पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, यानी कि स्टार्च है वो अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। स्टार्च की स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हेलिकल होती है। देखो इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स हेलिकल होती है, ये स्ट्रक्चर है स्टार्च की और हेलिकल स्ट्रक्चर है। ध्यान से देखें, अब ये हेलिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से ये आयोडीन को होल्ड कर लेता है, होल्ड कर लेता है, इसलिए ये आयोडीन टेस्ट देता है। क्या देता है बच्चों, आयोडीन टेस्ट देता है। जब आयोडीन टेस्ट देता है तो कलर आता है ब्लू। ये ध्यान रखना, कौन सा कलर आता है बच्चों, ब्लू कलर आता है। क्यों, स्टार्च क्यों देता है, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर है वो क्या है, हेलिकल है, इसलिए ये क्या है, क्या आयोडीन टेस्ट देता है और आयोडीन टेस्ट करने पर ब्लू कलर देता है। ठीक है, अब आते हैं ग्लाइकोजन की बात करते हैं। पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, स्टार्च भी क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज, ग्लाइकोजन भी क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज। ग्लाइकोजन की स्ट्रक्चर ब्रांच्ड होती है, चेन की फॉर्म में आयोडीन टेस्ट देता है। ठीक है, आयोडीन टेस्ट देता है। और ग्लाइकोजन फूड स्टोरेज इन एनिमल, एनिमल में क्या करता है, फूड स्टोरेज की फॉर्म में होता है। अब स्ट्रक्चर देखो इसकी जो ब्रांच्ड है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, ब्रांच्ड है। अब देखो स्ट्रक्चर को ध्यान से, ये देखो ब्रांच्ड है कि नहीं है। ये देखो यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर का राइट पार्ट है जो रिड्यूसिंग शुगर होती है। ठीक है, रिड्यूसिंग होता है, और इसका लेफ्ट पार्ट क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग होता है ना। तो आपने सीख लिया है कि रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है, फिर पार्ट क्या होता है। ठीक है, रिड्यूसिंग यानी कि कोई एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप फ्री हो तो वो रिड्यूसिंग बनता है।
ठीक है, जिसके पास फ्री ना हो वो क्या होता है, नॉन प्रोड्यूसिंग पार्ट होता है। आगे चले, सेलुलोज की बात करते हैं। सेलुलोज एक प्रकार का होमोपोलीमर है। क्या है बच्चों, होमोपोलीमर है। होमोपोलीमर है, साथ ही साथ ध्यान रखना कि बीटा डी ग्लूकोज है, परंतु स्टार्च और ग्लाइकोज क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज है। हाँ, सेलुलोज की स्ट्रक्चर अनब्रांच्ड है और स्ट्रेट चेन की फॉर्म में होती है, इसलिए ये आयोडीन टेस्ट नहीं देता है। देखो कैसे, मैंने कहा सेलुलोज की स्ट्रक्चर अनब्रांच्ड और स्ट्रेट चेन की फॉर्म में ऐसे है। अब ऐसे है तो बताओ ये आयोडीन को होल्ड कर पाएगा क्या, नहीं कर पाता है, इसलिए ये आयोडीन टेस्ट नहीं देता है। ठीक है, आयोडीन टेस्ट नहीं देता है। इट कैन नॉट होल्ड आयोडीन बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि इसकी स्ट्रक्चर सिंपल होती है, इसलिए ये आयोडीन को होल्ड नहीं कर पाता है। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ है। अब कहाँ कहाँ मिलता है सेल्यूलोज, एक तो मैंने कहा सेल वॉल ऑफ एल्गी एंड प्लांट्स, ठीक है, एल्गी लोअर प्लांट होते हैं, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लाइक कॉटन हो गया, वुड पल्प होगा वहाँ मिलता है, वुड पल्प हो गया वहाँ मिलता है। ये भी याद रखना है कि कहाँ कहाँ मिलता है सेल्यूलोज, एक तो हो गया कॉटन इंडस्ट्री हो गया, दूसरा वुड पल्प हो गया, वहाँ पे मिलता है। ठीक है, आगे देखो काइटिन को, काइटिन देखिए, काइटिन क्या है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है। क्या है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है, परंतु ये मोस्टली होमोपोलीमर है, मोस्टली क्या है, होमोपोलीमर है। दे हैव बिल्डिंग ब्लॉक्स अमीनो शुगर और केमिकली मॉडिफाइड शुगर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काइटिन क्या है बच्चों, केमिकली मॉडिफाइड शुगर है, जैसे कि किसका, ये नाग का है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। काइटिन कहाँ मिलती है, ये कहाँ प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है एक्सोस्केलेटन ऑफ ऑर्थ्रोपोड्स। ऑर्थ्रोपोड्स और क्या बोल सकते हैं अपने, इंसेक्ट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हो, इंसेक्ट। इंसेक्ट का जो एक्सोस्केलेटन है, बाहरी भाग है, वो किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है, काइटिन नाग का पॉलीमर है और कहाँ मिलता है, एक्सोस्केलेटन ऑफ ऑर्थ्रोपोड में देखने को मिलता है। इनुलिन, इसकी बात कर रहे हैं, इनुलिन, इनुलिन है, ये पॉलीमर ऑफ बीटा फ्रक्टोज है। क्या है, बीटा फ्रक्टोज है, पॉलीमर ऑफ बीटा फ्रक्टोज है, और टेस्टिंग किडनी फंक्शन में काम आता है इनुलिन। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये किसका पॉलीमर है, बीटा फ्रक्टोज का। इसका है बच्चों बीटा